फ्रेंड्स, फेक ब्रेकआउट को पहचानिए ट्रेंड लाइन की मदद से, स्ट्रैटेजी बनाइए, संभलिए और ट्रेड करिए। इस एजेंडे के साथ हम फिर से जुड़े हैं, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट्स को किस तरीके से ट्रेड करें। जी हाँ दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए फटाफट मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूं ये स्क्रीन। अगर आपको ब्रेकडाउन से रिलेटेड एक एनालिसिस देखना है, एक स्ट्रैटेजी देखनी है, तो आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फ्रेंड्स, यहां पर आपके स्क्रीन पर ये येलो ट्रेंड लाइंस बनी हुई है रिलायंस के चार्ट पर। ये व्हाइट वाली मैं हटा देती हूँ क्योंकि इन व्हाइट वालियों को यूज करके ही मैंने ब्रेकडाउन की स्ट्रैटेजी के ऊपर आपसे बात की थी। एक साल का रिलायंस का चार्ट है जिसमें पहले 3 महीने में डाउन ट्रेंड है, आने वाले 3 महीने में अप ट्रेंड है। कैसे पता डाउन ट्रेंड? क्योंकि 2 हाईज को जोड़कर हमने ये पीली वाली ट्रेंड लाइन बनाई, इसलिए ये एक डाउन ट्रेंड है। इसी तरीके से अप ट्रेंड कैसे पता? 2 लोज को मिलाकर हमने ये ये लाइन बनाई है, जिसका अब हम कलर बदल देते हैं। ठीक है, इसको हम कर देते हैं व्हाइट लाइन। ठीक है, तो व्हाइट लाइन है अप ट्रेंड और येलो लाइन है डाउन ट्रेंड रिलायंस की। कानून क्या कहता है, नियम क्या कहता है? जब भी आप डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लें तो शॉर्ट पोजीशन बनाएं। कहां पर? रेसिस्टेंस पर। अब हम देखेंगे कि ये जो येलो लाइन है ना फ्रेंड्स, इस पे फोकस करो सिर्फ। येलो लाइन रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करती है जब आप डाउन ट्रेंड में होते हो। रेसिस्टेंस मतलब कुछ भी कर लो, इसके ऊपर नहीं जा पाओगे, मैं टिकने नहीं दूंगी आपको इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट के ऊपर। ये कह रही है आपको ये वाली येलो लाइन। क्या मतलब है इसका? ये देखिए, जब ये प्राइसेस बार बार गिर रहे हैं, उठने की कोशिश करते हैं, तो इस येलो लाइन को टच करके नीचे गिर जाते हैं। फिर ये उठने की कोशिश करते हैं, येलो लाइन को टच करके नीचे की तरफ गिर जाते हैं। फिर कोशिश करते हैं, फिर गिर जाते हैं। फिर कोशिश करते हैं, गिर जाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा हो रहा है। यानी शॉर्ट पोजीशन बनाना रेसिस्टेंस के आसपास एक प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है हर एक केस में वो कामयाब ही हो। एक शॉर्ट पोजीशन नाकामयाब कब होती है? जब नीचे गिरने की जगह प्राइसेस उछल के ऊपर चले जाए या ऊपर जाने का अंदेशा देने लगते हैं। ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन आपको कहती है कि गिरेंगे अब प्राइस, जब जब टच करेंगे गिरना चाहिए, टच करेंगे गिरना चाहिए। अगर चाहिए के हिसाब से चलता तो सब लोग ट्रेंड लाइन पर ही करोड़पति बन जाते और पैसा बना लेते। ये कोई शाश्वत सच नहीं है कि ऐसा ही होगा। कभी कभी इसका ब्रीच भी होगा, कभी कभी दिक्कतें भी आपको आएंगी। देखिए कैसे होगा। ये प्राइस आए इस जोन में, इस जगह पर, ठीक है, पुल बैक आया, हरी कैंडल आई, लाल कैंडल आई, फेल हो गया। शॉर्ट पोजीशन बनाया, बने रहे ट्रेड में, तब तक बने रह लो जब तक ये वापस पुल करके ऊपर तक नहीं आते, तब तक आप कंफर्टेबल ट्रेड में। इसके साथ साथ और भी एडिशनल इंडिकेटर होंगे जो आपको ट्रेड में बने रहने या बाहर निकलने का अंदेशा देते हैं। फिर से पुल बैक हुआ, फिर से शॉर्ट पोजीशन, फिर से पुल बैक हुआ। अब देखो, जिस कंफर्टेबली पुल बैक हुआ था और शॉर्ट पोजीशन आपने इन 2 केसेस में बना ली, क्या ऐसा आगे भी हो पाया आपके साथ? इसका जवाब है नहीं। ये है आपका अलर्ट होने की जगह। देखिए, ये प्राइसेस ऊपर चले, ठीक है, एक मिनट, ये प्राइसेस आपके जैसे ही रेसिस्टेंस यानी येलो लाइन के पास आए इस जोन में, यहाँ क्या हो रहा है? ये हरा हरा हरा, इस कैंडल के पास आप थोड़े घबराओगे कि नहीं घबराओगे? घबराना जरूरी होता है ट्रेडिंग में। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल हीरो बन के सारे ट्रेड कर लें। ओके, ये देखिए, इस एरिया में क्या हो रहा है? ये येलो, ये सॉरी ग्रीन लाइन, ग्रीन आपकी जो कैंडल्स हैं ऊपर बनी, फिर एक बड़ी कैंडल आ गई, ठीक है।
लेकिन उससे पहले इस समय आप क्या सोच रहे थे कि हो सकता है कि अब ब्रेक आउट आ जाए, यहां से अब एक रिवर्सल आ जाए, डाउनवर्ड ट्रेंड हो सकता है खत्म होके ऊपर की तरफ जाने लगे, मुझे ऐसा लगा था। और गलती से अगर मैंने छोटी सी हरी कैंडल के बेसिस पर जल्दी मचाने के चक्कर में, बिल्कुल कॉर्नर्स को कैच करने के चक्कर में ट्रेड ले लिया होता, तो इमीडिएटली ये क्या हो गया, फेल हो गया। ब्रेकआउट होने के चांसेस लग रहे थे, लेकिन छोटी हरी कैंडल को बड़ी रेड कैंडल ने पूरी तरह से एनगल्फ करके खा लिया और दोबारा और भी शार्प तरीके से नीचे गया। तो गलती अगर तुमने यहाँ कर दी हो तो प्लीज उसको जल्दी सुधार लेना, अदरवाइज लॉस का मैग्नीट्यूड आप खुद ही देख रहे हो। ठीक है, तो ये एक बड़ा ही कॉशियस जोन है, गलती से इसमें फंसना नहीं। तभी हम कहते हैं कि कंफर्मेशन के बाद अगर ट्रेड लोगे तो बने रहोगे उसमें, वरना घबराहट में सिर्फ स्टॉप लॉस हिट करोगे, जो कि आपने यहाँ पर कर दिया। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए कह रही हूँ, कह नहीं रही कि आपने ऐसा कर ही दिया होगा। चलिए, आप कंफर्टेबली इस पीली लाइन को रेसिस्टेंस मानते हुए जब जब इसके पास आता है इसको शॉर्ट पोजीशन लेके चलते जा रहे हैं। अब यहाँ चार्ट में तो दिख रहा है कि पुल बैक आ गया, लेकिन जब आप ट्रेड में होते हो तब ये दिखाई नहीं देता। इसको पढ़ाना, इसको समझाना इस समय, ठीक है, यहाँ पे वीडियो के टाइम पर बताना ज्यादा आसान है। जब आप मार्केट में होते हो ना फ्रेंड्स, तो आगे के प्राइस पॉइंट्स और आगे के कैंडल आपके सामने नहीं होते हैं इस एनालिसिस को करने के लिए। इसीलिए फ्रेंड्स मैं आपको उस टाइम जोन में लेके जा रही हूँ और बार बार कह रही हूँ कि अगर आप यहाँ पे होते तो क्या होता। चलिए, अगर आप यहाँ पे होते तो क्या होता, कहां पर होते, अब आप हो जाओ यहाँ पर, यहाँ इस एरिया में, जहां पर एक तो पीली ट्रेंड लाइन जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है वो है, और साथ में एक व्हाइट लाइन ने बनने की शुरुआत कर दी है। शुरुआत क्यों, अब ट्रेंड के लिए क्या करते हो, दो लोज को बनाते हो और आगे खींचने की कोशिश करते हो फ्रेंड्स। तो जब आप इस जोन में ट्रेड कर रहे होगे तो क्या आप ये वाली व्हाइट ट्रेंड लाइन बना दोगे उस टाइम, नहीं। ये जो व्हाइट ट्रेंड लाइन आपकी कब बनी है, जब आपके पास ये वाला प्राइस पॉइंट आ गया, यानी जब आप ट्रेड में इस जोन में हैं, तब फ्रेंड्स आपकी जो ट्रेंड लाइन बनेगी वो मैं आपको अब दिखाने जा रही हूं। वो ट्रेंड लाइन कैसे बनेगी, आइए यहां पर। आप जब यहां ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, ठीक है, ये ये बनी आपकी ट्रेंड लाइन। दो लोज को बनाते हुए एक आपने व्हाइट ट्रेंड लाइन बना दी, और आपने देखा ये इंटरसेक्ट भी कर रही है। नीचे आ रही थी पीली वाली, उसको काटती हुई ऊपर ऊपर जा रही है, और मुझे लग रहा है कि हो सकता है इस बार ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है इस बार ब्रेकआउट हो। पिछली बार क्या हुआ था, ब्रेकआउट होने की गुंजाइश थी, लेकिन आपने गलत ट्रेड अगर ले लिया होता, एक लाल कैंडल ने आपके ब्रेकआउट को फेल करके डाउनवर्ड ट्रेंड को रिज्यूम कर दिया। लेकिन फ्रेंड्स, इस बार क्या हो रहा है, इस बार भी फिर से आप उसी उसी जोन में हो, उसी सिचुएशन में, आपके थॉट प्रोसेस वही चल रहे हैं कि पीली लाइन जो कि रेसिस्टेंस है, लेकिन एक व्हाइट लाइन ने उम्मीद की किरण जगाई है, लेकिन एक इतनी कमाल की बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, काट दिया उसने लाइन को, और उसके बाद ही बन रही हैं बाकी कैंडल्स। फेल होने के लिए उसको उल्टा यहाँ पे नीचे गिर जाना चाहिए था और रिजम्पशन ऑफ डाउन ट्रेंड होता, और उस टाइम पे ये व्हाइट लाइन का एग्जिस्टेंस ही नहीं होता, ये व्हाइट लाइन ही खत्म हो गई होती। लेकिन ये व्हाइट लाइन रह गई जिंदा, ये व्हाइट लाइन बच गई। आप देख रहे हो उसको बचाया किसने, इस हरी कैंडल ने। हरी कैंडल क्यों, ये बड़ी कैंडल है, बिग ग्रीन कैंडल कटिंग दिस डाउनवर्ड स्लोपिंग येलो लाइन डिसिसिवली, और उसके बाद जितनी भी कैंडल्स बन रही हैं व्हाइट लाइन के ऊपर ही बन रही है, पीली लाइन को भूल चुके, वो पुराना टाइम हो चुका। ये आ गया आपका ब्रेकआउट, कंफर्मेशन का ब्रेकआउट। इन सारी कैंडल्स के बेसिस पे आप यहाँ पर कहीं भी एक ट्रेंड या एक एक पोजीशन बनाओगे तो एक फॉलिंग ट्रेंड के बाद एक डिसिसिव ट्रेलिंग ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हो। और जब जब प्राइसेस अब व्हाइट लाइन के पास आए, वो सपोर्ट का काम करेगी, क्योंकि अप ट्रेंड में ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करती है, डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करती है। तो ये हुआ एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट का केस, और पिछला वाला था ब्रेकआउट का अटेम्प्ट, लेकिन कितना डिसिसिवली ब्रेक डाउन का केस। आई होप आप ये चीजें समझ रहे हैं। मान लीजिए ऐसी स्थिति ना होती जैसी कि आपको यहाँ पे हमें दिख रही है, मान लीजिए कुछ और होता, तो चलो इसी में कुछ और कर लेते हैं, कोई बात नहीं। मान लीजिए आप किसी एरिया में हो, किस एरिया में हो फ्रेंड्स, आप बैठे हो यहाँ,
यहां लेना है फैसला, ठीक है। हम पोस्टमार्टम थोड़ी कर रहे हैं, हम तो मार्केट में जाके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मैं वहां हूं तो क्या क्या हो रहा हो सकता है। जो हो गया उसके बेसिस पे तो मैंने आपको बता दिया आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, लेकिन जरा देखिए उल्टा करके देखते हैं क्या क्या हो सकता था। चलो जरा ध्यान से सुनना जो मैं आपसे अब कहने जा रही हूँ। ओके, सो मैंने यहां से आपको चलिए ध्यान से देखिएगा, ये आपको अप ट्रेंड का उम्मीद जगी, ठीक। हरी कैंडल ने उम्मीद को कंफर्म करा। उसके बाद ये कैंडल्स जो हैं नई ट्रेंड लाइन पे चलने लगी, नई यानी वाइट ट्रेंड लाइन के ऊपर चलने लगे, खुश हो गया। ये जो हरी कैंडल ने उम्मीद आपकी जगाई थी, ये धराशायी भी हो सकती थी। पता है कैसे? चलिए अब इसको धराशायी करते हैं, इसी को कह देते हैं, हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि ये ब्रेकआउट का फेलियर कब होता। तो फ्रेंड्स, अगली रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल के बाद उससे भी बड़ी होती। भाई बायर आया बहुत सारा, तो सेलर भी तो आ सकता है। क्यों आ सकता है? पहले देखो, पुराना पीछे देखिए पास्ट में, इस पीली लाइन पे हमेशा ही आ जाता था सेलर, इस बार भी तो आ सकता है। इस ग्रीन लाइन को तोड़ती हुई एक बहुत बड़ी अगर रेड कैंडल बन जाती, पूरी तरह से उसकी बाइंग पावर को काटती हुई, और बन तो जाती, पीली लाइन को तो तोड़ के नीचे आई जाती, और हमारी इस व्हाइट लाइन को भी, जो उठी थी, जो उम्मीद की किरण उठी थी इस व्हाइट लाइन के साथ, उसको भी तोड़ के प्राइसेस यहाँ ट्रेड करने लगते। तब हम फिर से कहते हैं कि ब्रेकआउट का फेलियर हो गया, जो कि इस केस में नहीं हुआ है। समझ रहे हैं आप? तो ऐसे होते हैं कॉशियस जोन्स। ये कहना कि ट्रेंड लाइन सीख लो और करोड़पति बन जाओ, ये गलत होगा। ट्रेंड लाइन को सही तरीके से इस्तेमाल करना फ्रेंड्स बहुत जरूरी है। कमाल की स्ट्रेटेजी, कमाल का एक हथियार हो सकता है आपके हाथ में। चलिए अब एक और इसमें कदम बढ़ा लेते हैं और इसको हम फिर करते हैं इस डिस्कशन को यहीं पर क्लोज। ये आपने नया ट्रेंड स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये आपने ट्रेंड स्टार्ट किया, कायदे से क्या है, हर एक लेवल पे सपोर्ट लेते हुए प्राइसेस अब जा रहे हैं ऊपर। और आप क्या उम्मीद कर रहे हो यहाँ पे फ्रेंड्स, कि ये जो व्हाइट लाइन है ना मेरी, मेरे लिए सपोर्ट का काम करेगी, मैं यहाँ खरीदूंगा और अपने पोजीशंस में बना रहूंगा और बाई साइड में काम करूंगा। लेकिन क्या हुआ? ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन हुआ फ्रेंड्स, यहाँ कैसे? लाल बड़ी कैंडल ने काट दिया। तो जो चीज मेरे लिए सपोर्ट थी, अब मेरे लिए क्या बन जाएगी आगे के टाइम के लिए? रेजिस्टेंस। सपोर्ट को तोड़ दिया, प्राइसेस आ गए नीचे, शॉर्ट पोजीशन हो गई। नियम क्या बताया था? पहले ब्रेकडाउन पे मत खरीदो, पुल बैक पे दोबारा से शॉर्ट पोजीशन आप इनिशिएट कर सकते हैं। पुल बैक यहां पर है, यहां पर आप दोबारा से शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो इस जोन में, ठीक है। और ऐसी बड़ी सारी कहानियां चलती रहेंगी इसी ट्रेंड लाइन, मल्टीपल ट्रेंड लाइंस बनती जाती हैं कि ये व्हाइट लाइन जो अब रेजिस्टेंस बन गई है, जब आप इस जोन में चल रहे हैं फ्रेंड्स, मान लीजिए आप और ट्रेड करते जा रहे हो, एक और व्हाइट लाइन, ठीक है, या इसको हम दूसरा कलर कर दें, अगर इसको बना देते हैं येलो। ओके, ये येलो बनेगा यहां से, इसको हमने बना दिया येलो। अब ये क्या बन गया आपका फ्रेंड्स? एक और ट्रेंड लाइन। काम करते जा रहे हो, ट्रेंड लाइन बनती जा रही है, ऊपर वाली या नीचे वाली। अब एक बात बताओ, जब आप यहाँ काम कर रहे हो, आपके लिए फिलहाल सपोर्ट के लिए ये वाली ट्रेंड लाइन काम कर रही है, ठीक है। और जो पिछली वाली जो व्हाइट लाइन चलती आ रही है, वो क्या बन रही है? रेसिस्टेंस। अब दो ट्रेंड लाइन आपस में मिलकर आपकी मदद कर रही है क्या? पूरी व्हाइट लाइन को तो वो पहले ही तोड़ चुका है, प्राइसेस नीचे आ चुके हैं, लेकिन येलो लाइन पे सपोर्ट ले रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? येलो पे खरीदो, व्हाइट पे बेचो, व्हाइट तक का टारगेट रख लो, ठीक है। अगर सही एंट्री मिल गई, ट्रेल करते रहो, व्हाइट पे रेसिस्टेंस मिलेगा, मिला, हाँ मिला, यहाँ पे मिल गया, वापस आ जाएगा, ठीक है। वापस आएगा तो अब ये येलो लाइन भी तो काम कर रही है, ये खींचती चली जाएगी आपकी, जब तक नई कोई और ट्रेंड लाइंस नहीं बनती जाती आपके चार्ट के अंदर, आप इसको खींचते चले जाओ। इसी तरीके से फ्रेंड्स, हर समय एक ट्रेडर इन लाइंस को ड्रॉ करता रहता है और अपना काम करता रहता है, ठीक है। नई नई ट्रेंड लाइंस बनती रहती है। तो ये येलो लाइन अब नई बन गई आपके लिए सपोर्ट, व्हाइट लाइन आपके रेसिस्टेंस, अभी भी आपके काम आ रही है वो पिछली व्हाइट लाइन। अब जब इसको इसने ब्रीच किया तो एक और आपकी फॉलिंग लाइन बन गई, ठीक है। ये एक और बनेगी ना, अब ये कौन सी आ गई? आपको लेके आ गई है ये
किसमें? डाउन ट्रेंड के लिए। ये क्या कह रही है आपको? मैं ये आ गई हूँ यहाँ पे तैयार, इसके ऊपर नहीं जाने दूंगी। और येलो वाला क्या कह रहा है कि मैं हूं सपोर्ट, मैं इससे नीचे नहीं जाने दूंगा। लेकिन इसमें भी फिर ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस जोन में आ गए हो, आप अगर यहाँ काम कर रहे हो, तो क्या वो पिछली व्हाइट लाइन आपके लिए यूजफुल है? क्या है इसका जवाब? नहीं। वो ट्रेंड लाइन अब आपके लिए किसी काम की नहीं है। इसी को कहते हैं एक्सपायर्ड ट्रेंड लाइन। तो सारी ट्रेंड लाइन को मत लेके चलते रहो परेशान होने के लिए, कुछ ट्रेंड लाइन से पीछा भी छुड़ाते जाइए। तो पीछे वाली जो ट्रेंड लाइन है उसका काम हो चुका, उस व्हाइट को मैंने कर दिया डिलीट। उसको हटा दो यहाँ से पिक्चर से बाहर। ठीक है, तो इसको डिलीट करने का तरीका है ये, हटा दी। उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अब मैं यहाँ हूं। यहाँ पे मेरे लिए रेड है रेसिस्टेंस और येलो है मेरे लिए क्या? सपोर्ट। ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन, फेक ब्रेकआउट, कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड, कैसे आप एवरेजिंग करें, कैसे आप पोजीशन में बने रहें, कब पोजीशन से निकल जाए, कैसे मल्टीपल टाइम लाइंस आप सॉरी ट्रेंड लाइंस आपके साथ चलती रहती हैं और आपको ट्रेड के मौके देती रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस एनालिसिस को जो मैंने करके दिखाया है आप भी प्लीज कीजिएगा। मैंने रिलायंस पे किया है, आप किसी और चार्ट पे कीजिएगा। क्या करना है आपको मैं बताती हूँ। लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन बनाइए, मीडियम टर्म बनाइए, शॉर्ट टर्म बनाइए, कलर कोडिंग करके देखिए। देखिए जरा आप, अगर आप लाइन चार्ट्स और कैंडल स्टिक्स की विक को जोड़ते हुए ट्रेंड लाइंस बना पाते हैं कि नहीं। अप ट्रेंड लाइन में नीचे के लोज जोड़िए, डाउन ट्रेंड लाइन के लिए ऊपर के हाईज को जोड़िए। देखिए आप ये सही से बना पाते हैं कि नहीं। उसके बाद जहां भी ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन वाले जोन्स हैं, वहां पे जरा कैंडल्स का बिहेवियर को थोड़ा सा गौर से देखिए और समझिए कि क्या यहाँ पे ब्रेक आउट हो रहा है। अगर ब्रेक आउट हो रहा है तो पुल बैक पर दोबारा पोजीशन लेनी चाहिए। ब्रेक डाउन में भी पुल बैक पर ही दोबारा से सेल की पोजीशन लेनी चाहिए। वो कंफर्मेशन वाली पोजीशंस होती हैं। वैसे तो जिसने जैसे ट्रेड करना है फ्रेंड्स, वो वैसे ही करता है। मेरा काम है आपको ज्यादा से ज्यादा खतरे से बचाने के तरीके भी बताते चलना। फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन क्या होता है वो भी मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। तो वहां पे कैसे आपको कॉशियन रहना है और कैसे कैसे समय के साथ पुरानी वाली ट्रेंड लाइंस एक्सपायर होती जाती हैं और नई नई ट्रेंड लाइंस आपके लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस एरियाज बनती चली जाती हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये सारी चीजें सेंसिबल हैं। ये कोई नियम नहीं बना दिए हैं हमने। आप तो खुद ही ऑब्जर्व करोगे चार्ट्स के ऊपर। कहीं भी आपको देखा मैंने आपसे कहा कि नहीं ऐसे ही करना है? जो चार्ट कह रहा है, जो प्राइस कह रहा है, इसीलिए कहते हैं ना प्राइस एक्शन। हम बिहेव करेंगे, हम नियम नहीं बनाएंगे। ये मेरी ट्रेंड लाइन है, ये मेरा सपोर्ट है, ये मेरा रेसिस्टेंस है। अगर प्राइस कुछ और कहने लगे और मेरा सपोर्ट और रेसिस्टेंस किस काम का है? तो फ्रेंड्स, जब भी हम प्राइसेस को ज्यादा अहमियत देते हैं ना, तो हम बायसेस को हटा देते हैं। अपने अंदर के सारे बायसेस को हटा दो और बेशक तैयार रहो इस चीज के लिए कि मैंने जो सोचा था मेरे से नहीं हुआ, गलत पड़ गया। ब्रेकआउट सोचा था लेकिन प्राइस तो कुछ और ही बयां कर रहा है, तो प्लीज मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। प्राइस जैसे तुम कहोगे मैं तुम्हें रीड करना जानता हूं, तुमको समझ के अपना ट्रेड में से निकल के दूसरा ट्रेड इनिशिएट भी कर सकता हूं। इसीलिए कहते हैं फ्रेंड्स, प्राइस एक्शन एनालिसिस या भाव ही भगवान है। ट्रेंड लाइन पे नहीं चलना, प्राइसेस को देखना है कैसे मेरी ट्रेंड लाइन के आसपास बिहेव कर रहे हैं। अगर आप ये चीजें धीरे धीरे समझ लेंगे, पकड़ लेंगे, तो हो सकता है सिर्फ ट्रेंड लाइन के बेसिस पर ही आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको लगता है कि इसमें आपको और कुछ और समझना है, कोई कमेंट है, कोई चीज है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, प्लीज शेयर कीजिएगा। और आपको अगर पसंद आया है, यूजफुल लगता है, तो क्यों नहीं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ स्प्रेड करें, फैलाएं, ताकि वो लोग भी कुछ नया सीख सकें और हम सब मिलकर एक दूसरे को सिखा सकें, एक दूसरे से सीख सकें। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।